हम आपको भरोसे के कत्ल की दिल दहला देने वाली अब वो कहानी विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर रिश्तों पर से भरोसा उठ सकता है आपका। एक लड़का लड़की मुंबई में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की अपना घर, नौकरी सब कुछ छोड़कर लड़के के साथ दिल्ली आ जाती है। लिव इन में रह रहे होते हैं दोनों, लेकिन अचानक लड़की गायब। परिवार पुलिस के पास पहुंचता है, तलाश शुरू होती है। तब पता चलता है कि 6 महीने पहले ही मुंबई की श्रद्धा की तो बेरहमी से हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका वही प्रेमी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। और उसके बाद उसने लाश के 35 टुकड़े किए। 18 दिन तक एक एक टुकड़े को मेहरौली के जंगल में जाकर ठिकाने लगाता रहा। देखिए जरा विस्तार से ये रिपोर्ट। एक लड़का जो 18 रातों तक मेहरौली के इन जंगलों में आता रहा। रात 2 बजे के घुप सन्नाटे में वो अलग अलग ठिकाने तलाशता रहा। हर बार लड़के के हाथ में एक काले रंग की पॉलीथीन थी। काले रंग की इस पॉलीथीन में एक लड़की की लाश के टुकड़े मौजूद थे, और 1-2 नहीं, पूरे 35 टुकड़े। कौन थी वो लड़की? वो लड़की मुंबई की रहने वाली 28 साल की श्रद्धा वालकर थी। श्रद्धा मुंबई से दिल्ली क्यों आई? अपर्णा, श्रद्धा मुंबई से दिल्ली इसलिए आई क्योंकि उसको 28 साल के आफ्ताब से प्यार हुआ और वो मुंबई से दिल्ली चली आई। जब श्रद्धा और आफ्ताब में इतनी मोहब्बत थी, तो फिर आफ्ताब ने श्रद्धा का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया? ये वो सवाल है जिसने हर किसी के जहन को हिला कर रख दिया है कि अगर मोहब्बत थी तो इतनी नफरत कहां से और क्यों आई कि जीते जागते इंसान की सांसें छीनकर उसे 35 टुकड़ों में बांट दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा का आफ्ताब उसके लिए मौत का अंधेरा बन गया? यहाँ पे बहुत एक बदबू है और वो कुछ इस तरीके की है कि शायद आसपास कोई जानवर भी मरा हो सकता है। तो इस तरह की गंध यहाँ पर है, और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें लगातार जो जंगल है उसका सर्च यहाँ पर किए हुए हैं। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी तक की पूछताछ में आफ्ताब ने शादी का दबाव इसके पीछे की वजह बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा सीक्वेंस है कि दोनों अगर पसंद करते थे और लड़की के परिवार वाले, श्रद्धा के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों दिल्ली क्या करने आए थे? एक लड़का लड़की जो मुंबई से आए यहाँ पे मई के महीने में आके यहाँ पे रुके एज लिव इन पार्टनर्स। उनका झगड़ा हुआ कहीं जाकर, तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। इसमें फिर हत्या के बाद उसने उस क्राइम को छुपाने के लिए लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, मल्टीपल पार्ट से बना के, और मल्टीपल लोकेशंस पे डिस्पोज ऑफ करी। देखिए, इश्क का ऐसा अंजाम हुआ, ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि सुनने वालों की रूह कांप गई। पुलिस की जांच के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर पहले उसे मौत के घाट उतारा, और उसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा एक फ्रिज खरीद कर घर लेकर आया। जरा सोचिए, घर में लाश पड़ी हुई थी, कैसा होगा उस लड़के का मनोविज्ञान जिसने हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज खरीदने का फैसला किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लाश के सड़ने के बाद पड़ोसियों को स्मेल ना आए, इस हत्याकांड का खुलासा ना हो, उसके लिए साजिश रची। आफ्ताब ने एक फ्रिज खरीदा और
श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद बेहद ही शातिर तरीके से आफताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज में से शव के टुकड़े निकालता और उसके बाद उसे मेहरौली के जो जंगल है वहां पर ले जाकर फेंक देता। भरोसा, विश्वास और रिश्ते जैसे शब्दों का गला घोंट देने वाली इस वारदात में ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई तलाश रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2019 में मुंबई से हुई थी। अगला स्टेशन वसई रोड। मुंबई का वसई इलाका, जहां श्रद्धा और आफताब की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस वक्त श्रद्धा सिर्फ 24 साल की थी और आफताब 25 साल का। जिस दरवाजे पर आज ताला लटका है, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में ये वही घर है जिसमें श्रद्धा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। श्रद्धा वालकर वसई के संस्कृति अपार्टमेंट पे रहती थी। वसई के संस्कृति अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर अपने पिता विकास वालकर और परिवार के साथ रहती थी। हम श्रद्धा के घर के बाहर हैं। ये श्रद्धा का घर है, उनकी माता के नाम पे है, हर्षला वालकर और C504। लेकिन इस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है। संभवतः उनके पिता को पुलिस द्वारा फ़ोन आने के बाद वो दिल्ली रवाना हुए, ऐसी जानकारी मिली है। पड़ोसियों का भी कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके पड़ोसी कहाँ गए हैं, यानी वालकर परिवार के सदस्य कहाँ हैं। 2019 में श्रद्धा अपने घर से करीब 37 किलोमीटर दूर मुंबई के मलाड में माइंड स्पेस कॉल सेंटर में आकर नौकरी करने लगी। आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात मलाड में हुई। उससे पहले आफ्ताब एक शेफ की नौकरी करता था। उसने वो नौकरी छोड़ी और उसने वही कॉल सेंटर ज्वाइन किया जहां पर श्रद्धा नौकरी करती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और जाकर आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। मलाड में किराए पर एक घर लिया गया जहां दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंबई में श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक था। मुंबई में साथ रहते हुए भी आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट कर चुका था और ये बात श्रद्धा ने अपनी मां को बताई थी। साल 2020 के जनवरी में श्रद्धा की मां का निधन हो गया था। मारपीट के बाद श्रद्धा ने अपनी मां को बताई थी। लेकिन मां के निधन के बाद जब श्रद्धा अपने पिता से मिलने के लिए गई तो उसने अपने पिता को भी बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था और ये बात पिता के FIR में भी मौजूद है। बड़ा सवाल ये है कि अगर आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था तो वो दोबारा आफ्ताब के पास क्यों चली गई और उस पर कैसे उसने भरोसा कर लिया कि वो आफ्ताब के साथ मुंबई से दिल्ली चली आई। आफ्ताब ने श्रद्धा से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी थी और श्रद्धा ने उसे माफ भी कर दिया था और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। लेकिन देखिए, एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि अपनी ही बेटी को ढूंढने में आखिर इतनी देर क्यों लगाई। जिस श्रद्धा की मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी, उसकी गुमशुदगी की तलाश की जो FIR है वो इतने बाद क्यों दर्ज कराई। लेकिन परिवार ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आखिर इतनी देर करी क्यों। अगर उसकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है तो उसकी FIR दर्ज कराने में इतनी देर क्यों लगाई। दरअसल श्रद्धा के पिता उसके वापस जाने को लेकर बहुत नाराज थे। मारपीट की बात के बाद वो नहीं चाहते थे कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहे। परिवार को पहले से ही दोनों के रिश्ते पर एतराज था। लेकिन इस बार श्रद्धा सिर्फ आफ्ताब के साथ नहीं आई बल्कि परिवार से बहुत दूर दिल्ली आ गई थी और इस बात की किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। 2-2.5 महीने से अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है, सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था कि वह लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सुमोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि भाई ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया।
तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मी नाटक बताया कि जिस हिसाब से सब उसका बंद है। इधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। श्रद्धा को भी कहाँ पता था कि दिल्ली आने के सिर्फ 10 दिन के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी। 8 मई को श्रद्धा और आफताब दिल्ली आए थे। पहले दोनों दिल्ली में इधर उधर होटल में रुककर दिन गुजारते रहे। बाद में उन्होंने एक घर मेहरौली में किराए पर लिया, वो घर जहां श्रद्धा को कत्ल करके उसे 35 टुकड़ों में काटा गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद यही वो घर है जो आफताब और श्रद्धा ने किराए पर लिया था, लेकिन इस घर में श्रद्धा सिर्फ 3 दिन ही रही थी। हैरानी की बात यह है कि इतना घना इलाका होने के बावजूद किसी ने श्रद्धा को नहीं देखा था। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की इसी घर के अंदर हत्या कर दी और इस हत्या की भनक किसी को भी नहीं लगी, जबकि इस इलाके की अगर बात करें तो काफी कंजेस्टेड इलाका है मेहरौली का ये। और कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद आफताब वो यहीं इस घर के अंदर रहा। इतना ही नहीं, जो पुलिस ने हमें बताया है उसके मुताबिक उसने चॉपर से श्रद्धा के कई टुकड़े किए। बताया जा रहा है कि 35 टुकड़े उसने शव के किए। उसके बाद वो एक फ्रिज खरीद कर लाया 300 लीटर का और उसने जो उसके शव के टुकड़े थे वो उसी फ्रिज के अंदर रखे ताकि किसी को यहां से बदबू ना आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ आर्टिफिशियल फूल भी रखे हुए हैं, जैसा कि सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि वो बॉडी की जो बदबू है वो बाहर ना पहुंचे, इसलिए वो अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करता था। इसके अलावा जो आप ये आर्टिफिशियल फूल देख रहे हैं इसके अंदर अभी भी जो खुशबू है वो महसूस की जा सकती है। एक दूसरे से बेहद सटे हुए घर हैं। बर्तन भी गिरे तो दूसरे घर में आवाज सुनाई दे, लेकिन गला दबाकर मार दिया गया और शव को काट दिया गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिर कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा था? कैसे जिस लड़की से आफताब को प्यार था, आफताब ने उसी को आरी से काट दिया। गुस्से में टेम्पर लूज होने पर आरी से हत्या कर देना हैरान करता है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब फॉरेंसिक की विशेष जानकारी रखने वाले संवाददाता इंद्रजीत राय दे रहे हैं। हीट ऑफ रेज में मार देना एक अलग की बात है, लेकिन मारने के बाद उसी शरीर के टुकड़े करना ये एक दूसरी बात है। टुकड़े करने के पीछे उस क्रिमिनल की, उस अपराधी की एक साइकोलॉजी होती है, एक मनोविज्ञान इसके पीछे होता है। वो मनोविज्ञान कनेक्ट होता है उसकी नफरत से, यानी कि उसके अंदर, उस अपराधी के अंदर जिसको भी उसने मारा है उसके लिए इस कदर नफ़रत हो, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नफ़रत हो कि उसका इमोशनल अटैचमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। दूसरा एक कूलिंग पीरियड होता है। जब भी आदमी किसी को मारता है, सीरियल किलर्स के बारे में कहा जाता है कि जब वो पहली हत्या कर लेता है तो उसके बाद उस दूसरी हत्या से पहले एक पीरियड होता है जिसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है, कि फिर उसका दिमाग दूसरा अपराध करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस केस में, जिस केस में उसने इतने सारे टुकड़े कर दिए अपनी प्रेमिका के, इस केस में उसके पास कूलिंग पीरियड नहीं था, यानी कि सब कुछ वो प्लान्ड था। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से उसको मारा, 3 ही दिन के अंदर मार दिया। मारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, जैसा आप बता रहे थे कि उसको फ्रिज में रखा, उसकी स्मेल को कवर अप करने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें हीट ऑफ रेज वाला ब्रेन नहीं सोचेगा। आफताब का ये घर पहले माले पर था। वो रात होने का इंतजार करता और फिर इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए मेहरौली के जंगल का रास्ता तय करता था। इस घर से मेहरौली के जंगल की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। मेहरौली इलाके का ये जंगल बेहद घना है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिन के उजाले की हैं, जब कड़ी धूप निकली हुई है। इस उजाले में भी आगे बढ़ने के लिए हमारे संवाददाता वरुण जैन को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ये आप देख रहे हैं। जरा सोचिए, क्या रात के 2 बजे अकेले लाश के टुकड़ों को लेकर इन घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना क्या आसान है? वो भी तब जब इस जंगल में जानवर भी घूमते हैं।
फियर इस तरीके का आदमी जो रात या दिन से हमें और आपको डर लग सकता है, एक कॉमन मैन को डर लग सकता है। एक व्यक्ति जो हत्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो शरीर के टुकड़े कर रहा है, फियर का फैक्टर उसके ब्रेन में आमतौर पे नहीं होता है। वो उसका दिमाग इस चीज़ से, फियर की चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुका है, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो बहुत ही एक्सट्रीम एक्ट वो कर रहा है। उसका ब्रेन जो प्रेडिक्शन कर रहा है, जिसको अपने हैंड्स को या बॉडी के दूसरे हिस्सों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि काटो या उसको फेंको, तो उस ब्रेन में फियर जैसी कोई बात नहीं होती है। और रात को 2 बजे क्या, रात को 1 बजे 4 बजे, वो कभी भी इन जंगलों में आ सकता है, आराम से उसको फेंक सकता है। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे। पुलिस इन जंगलों में श्रद्धा के शरीर के हर हिस्से को तलाश रही है। छतरपुर इलाके के बेहद घने जंगल है, जहां पर कुछ इस तरीके के जानवर भी मौजूद हैं जो लाश को खा सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस आफताब को रिमांड पर लेकर लगातार इस जंगल का कोना कोना छान रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक श्रद्धा की लाश के अधिकतर टुकड़े पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।